जो हाथ जोड़ो और मैं बताता हूँ। अब आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, आप उसके बारे में कुछ ना समझिए। मैंने उस जमाने में, जो मैंने आज से मैं आपको कह रहा हूँ कि 93 यानी कितने साल हुए, 40 साल हुए शायद, तब बहुत यंग था और आपके जैसा ही अप्सरा की साधना में करता था। गुरु जी बोले मैं भी अप्सरा साधना किया हूँ, तो करते करते इन मुद्राओं को करता था। हमने एक बार सोमैया कॉलेज में गुरु जी ने शिविर आयोजित किया था, 93 की बात कर रहा मुंबई में, और मेरे साथ शायद 15-20 लोग थे। हम सब लोग साधना के लिए गए। उसके बाद हम माता महालक्ष्मी मंदिर जो मुंबई में है उसको देखने के लिए गए। मेरे साथ और भी लोग थे। अब बैठे बैठे चुप तो नहीं बैठता था, कभी अप्सरा मंत्र बोलना या बैठे बैठे अप्सरा की मुद्रा डालना। अप्सरा को आह्वान मुद्रा होती है। अभी आह्वान मुद्रा की आपको बताऊं तो आह्वान मुद्रा ये कमल, इसको कमलावर्तन करते हैं इसको, और इसको घुमा के ऐसा करते हैं तो ये कमलावर्तन आर्यावर्त होता है। इन सभी को उंगलियों को बताकर अगर इसको सूचित किया जाए, मध्यमा उंगली को ऊपर बताया जाए, तो अप्सरा कहीं भी हो ऊपर से आकाश से नीचे उतरती है, ये कहा गया है। अब गलती से मैं चलते चलते अब महालक्ष्मी को देखने के बाद अप्सरा मुद्रा बताते बताते चलते जा रहा हूँ। देख रहा था कि मैं रोड के उस पार हूँ और रोड के इस पार एक औरत पिंक कलर की साड़ी है, जिसकी नीली नीली आंखें है, बहुत गोरी है, वो चल रही है और जैसे अपनी जल्दी गुरु जी को आपने पहचाना तो औरत आपको देख रही है। मैं पहले देखा मैं कोई नहीं, ये बोला कोई होगी ऐसा ही। अब बाद में चल रहे हैं, हम जहाँ पे जा रहे हैं सब लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, बोले गुरु जी कोई होटल में बैठ के खा रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि ये औरत कौन है, मुझे किसको पहचानता कैसे हूँ मुझे पता ही नहीं चला। बाद में जब हम होटल में जाके बैठे, शायद पूरी और आलू कुछ खाना था, 5 मिनट में देखते हैं तो औरत सामने आके बोली क्या मुझे भी खिलाए, कब बोला तू है कौन, बोलते तो अभी बुलाया और अब बोल रहा मैं हूँ कौन, मैं बोला कब बुलाया। अब मुझे तुम्हें ये मुद्रा बताने के लिए डर लगता है कि कहीं मुद्रा बता दो और आ गई तो आप सब देख नहीं सकते, मैं तो देख सकूंगा, लेकिन बता रहा हूँ जब इस मुद्रा को सिद्ध करते हैं तो हम कहीं भी, आपको लगता है कि अप्सरा कोई आकाश से उतरा ही नहीं आएगी, आकाश कोई भी देवता भी, आप विष्णु को या 4 हाथों वाले विष्णु को नहीं दे सकते, लेकिन राम को देख सकते, उसने अवतार लिया है, मानव का अवतार लिया है। कृष्ण को 4 हाथों में नहीं देख सकते, लेकिन कृष्ण को 2 हाथों में आप पृथ्वी पर उतरते हैं। मीराबाई ने भी देखा है और उनके सुदामा पुत्री ने भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया है। आप अप्सरा भी तुम्हारे को सशरीर औरत का रूप धारण करके आपके सामने आएगी, आप उसे पहचानेंगे तो बात अलग है। मुझे बाद में वो पता चला कि वो आई थी, मैंने बोला गलतियों में नहीं बुलाया आपको, और मुझे बाद में आया गया है कि मैं छत्ते लेके अप्सरा मुद्रा बता रहा था, उसका कारण है ये आई। तो आपको ये अप्सरा मुद्रा जंगल में जब आप अकेले जाते हैं तो इसको सिद्ध हुआ, तो उस मुद्रा को बताने के बाद जरूर अप्सरा हमारे को आकाश से उतरते हुए कोई ना कोई मनुष्य में स्त्री है अपना प्रवेश कर अपने सामने आती है, वो बहुत सुंदर होती है, जिसके कारण हमारे लिए इसका उसका प्रभाव होने लगता है। तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ, आप अगर मुद्रा नहीं बता सकते तो मैं उसमें आपको मंत्र भी दिया हूँ, अप्सरा साधना का अप्सरा रखने के बाद उसके ऊपर सुगंधित फूल रखो। मुद्रा नहीं बता सकते हैं तो आपको ये मंत्र बनाना है, दक्षिणा सर्वम सावधान, यह मंत्र 5 बार बोले और उसके बाद उससे अप्सरा आह्वानित होती है, और अप्सरा को पास आने के लिए कहने के लिए ओम सर्वसिद्धि भोगेश्वरी स्वाहा, इसको भी 5 बार बोलना है। अप्सरा बुलाने पर भी ना आए तो क्रोध भैरव का सहन, मैं भैरव का मंत्र ले लिया, उसको सहन करना है, और क्रोध अपने मुख में गुस्सा लाकर करना चाहिए। तो कैसा आदमी नहीं बोल, ये बोलते हुए ओम भीम आकट टकट टकट हुम साफट, ऐसा बोलते ही आना है। अगर नहीं आए तो विश्वास करके कि सिर पे 100 खंडन हो जाए, ऐसा ही विश्वास करने का मंत्र है कि उसे बुलाना किस तरह चाहिए। पेश करने के बाद क्रोध मुद्रा के एक जगह मात्र स्तुति शतखंड भी शिष्य तथा गच्छति, वो इसी प्रकार आना है। अगर वो नहीं आती है उसका 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसा विश्वास कहते हैं। ये विश्वास का प्रणीत मंत्र है कि अप्सरा को आना ही है। इसके बाद हम कहते हैं कि हे अप्सरा तू पास आई तो तू मेरे पास आ जा, एक गोलाकार बनाकर उसमें एक पुष्प रखते हैं, उसको आह्वान करने के लिए। इस गोलाकार मेरे सामने पानी से बनाया है, रंगोली से बनाया है, कुछ से बनाया, हल्दी से गोलाकार बना दे और उसमें पुष्प रखते हैं और कहे कि अप्सरा इस गोलाकार में तू आ जा। उसका मंत्र है ओम संबंध संबंध समावेश अनेक मंत्र ने वेस्ट, ओम ये मंत्र बोलते हुए राउंड गोला खींचे और उसमें पुष्प रखें। उसके बाद
हम उसको कहें कि तू यहाँ इसके पास सामने आ जा, तो मंत्र 11 बार बोले और उसके बाद उसे कहें ओम चल चल वशमाना ये अप्सरा तो आगे है तो चल मेरे साथ चल, ये बोलने की शक्ति आपको रखना चाहिए। आपको अगर अप्सरा आती है तो आपको देवता की बात करके आपके शरीर को सुंदर करा के आपके शरीर को अमृतमय बना के, क्यों मैंने आज तक ये कभी बताया नहीं था कि अप्सरा को सिद्ध करने का एक विधान है। मैं आपको चाहता हूँ कि आज रात में 12 बजे के बाद जो अप्सरा साधना करना चाहिए, फिर इसमें जैसा लिखा है वैसा अष्टभैरव मंत्र को 108 बोले और इस मंत्र को बोलते हैं अप्सरा मंत्र का केवल 3 माला जप करें और यहाँ से जाने के बाद अब अकेले बैठकर कहीं जंगल में इस मंत्र को करें। मैंने अप्सरा मुद्रा आपको बताई है, फिर भी अप्सरा मुद्रा आपको अकेले में कर मैं बताता हूँ जैसा मैंने अप्सरा मुद्रा कठिन है। अप्सरा मुद्रा को अगर हम करते हैं तो मुद्रा मात्र से वो आकर्षित करते हैं। अपने में ये ध्यान होना चाहिए। अप्सरा को इससे सिद्ध करना चाहिए कि हमारे देवता तत्व को वो बताए, हमें उस इंद्र के स्वर्ग को ले जाने की क्रिया वो करती है। कहते हैं कि तिलोत्तमा अप्सरा को सिद्ध किया जाए तो अपने पीठ पर साधन को रखकर वो स्वर्ग तक ले जाकर स्वर्ग को बताकर लाती है। ऐसा तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में कहा गया है। ब्रह्मा अप्सरा जो है इस संसार में तुम्हारी सुंदरता प्रदान करती है। नाभि दर्शन अप्सरा ये तुम्हारे शरीर की स्फूर्ति को ला देती है। ऐसे अष्ट अप्सराएं हैं, तिलोत्तमा है, ब्रह्मा है, गुरुषि है, लेकिन एक गुरुषि ही एक ऐसी अप्सरा है जिसको एक बार सिद्ध करके और गलती से अपनी पत्नी के साथ भी तुम अगर मजाक करके उसके साथ कुछ छेड़ते हो तो तुम्हें श्राप देकर चली जाए। ऐसा कहा गया है गुरुषि की अप्सरा से वो केवल कहती है कि प्रेम करना तो मुझसे कर एक मत कर, लेकिन बाकी अप्सराओं में ऐसी स्थिति नहीं है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इस साधना को संपन्न इसलिए कर सकता है कि तुम्हारे शरीर को कायाकल्प कर दे। आज रात के 12 बजे के बाद इस कार्यक्रम में मैंने जैसा दिया है, अगर आप मुद्रा करते हुए देखते तो केवल मंत्र पढ़कर करें, यहाँ करें। मैं देखता हूँ कि अप्सरा कैसी नहीं आती, उसका क्या कारण है, कैसा करना है, आपको सिद्ध करवा के ही भेजूंगा। इन मुद्राओं को आपको इस साधना को करना है, जो साधना संपन्न करना चाहिए, लेकिन अकेले में करो। अप्सरा सारे आपको समूह में बैठे अकेले में आएगी, आप 6 महीने सबको मार के जाएगी। अकेले में अकेले आएगी तो ठीक है, 4 समूह में बैठकर अप्सरा बने, लेकिन यह साधना इसलिए कह रहा हूँ यहाँ करना चाहिए। यहाँ इस आश्रम को आपने देखा है, मैंने बहुत बार भी कहा है, मैंने अष्टभैरव से गुरु कृपा से बंधन करके रखा है। यहाँ कोई दुष्ट शक्तियां नहीं आती और साधना करने वाले देवताओं को यहाँ आना ही आना है। इसलिए मैं जो यहाँ साधना करने की बात कहता हूँ, इस साधना का मार्ग है, विकट चेतना है, साधना करवाने के लिए ही रखा हूँ। और यहाँ अष्टभैरव से बंधन करके रखा हूँ कि दुष्ट शक्तियां यहाँ ना आए। हमारे आश्रम में आप देखते हैं बहुत सारे लोग विचरण करते हैं, रात में 12-1 बजे भी आते जाते रहते, कोई दरवाजा खुला है, पूरा जंगल पड़ा। अब आज नहीं 25 सालों से चला रहा हूँ, और वो रहने के कारण यहाँ दुष्ट शक्तियां आती नहीं, और जो दैविक शक्तियां आती हैं उसको हम योग्य हो तो दर्शन कर सकते हो, आकाश में हो, पृथ्वी पर हो। इसलिए मैं एक बार यह अप्सरा साधना यहाँ संपन्न करो, ऐसा मैं रात में करता हूँ। अष्टभैरव मंत्र 108 बार और अप्सरा मंत्र 3 बार। केवल इन मंत्रों को बोलकर आपके सामने अप्सरा यंत्र रख लो, एक सफेद कपड़े पर अप्सरा यंत्र को रखो, सफेद फूल अत्तर लगाओ और रात में 3 माला मंत्र इन आह्वान मंत्रों से मंत्र करते हुए करो और देखो आपको उसका परिणाम या उसका परिणाम क्या होता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपको आपके जीवन में बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत बार हमारे अयोध्या के साधक, यूपी के साधक है, 8 बार अप्सरा साधना कैसे होगी। आपको एक बार नदी किनारे जंगल में जाकर इस मुद्रा के साथ करो। आपके अष्टभैरव निश्चय करो, कह रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई पाप हो या तो गलती में आप अप्सरा को कभी चिढ़ाए हो या अप्सरा को सताए हो। अप्सरा कभी भी स्त्रियों को सताने वालों के पास अप्सरा नहीं आती, स्त्रियों को धोखा देने वालों के पास अप्सरा नहीं आती, ये बात याद रखो। और ऐसे पापों को मिटाने के लिए अष्टभैरव को याद करना चाहिए, अष्टभैरव को मंत्र को करना चाहिए, ताकि हमने वो गलतियां कुछ की हो हमारे जीवन में तो उन गलतियों का पश्चाताप हो और अप्सरा हमारे पास आए। इसलिए अष्टभैरव मंत्र को 108 बार बोले, उसके बाद अप्सरा को की साधना रात के 12 बजे करें। ఈ అప్సరా యంత్రం అప్సరా సాధనను ఎవరైతే మన శరీరాన్ని కాయకల్పం చేయదలుచుకున్నారో, రోగం లేకుండా శరీరాన్ని తపస్సు చేయడానికి అర్హత గల శరీరంగా చేయదలుచుకున్నారో, ఆ శరీరాన్ని ఒక సామర్థ్యవంతమైన శరీరాన్ని ప్రాప్తం చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఈ సాధనను చేయగలరు। అప్సరగా మన శరీరాన్ని అడుగులో ఉన్నా సరే ఏ అష్టభైరవుడి భయం లేకుండా చేస్తారు। అప్సర శరీరాన్ని కాయకల్పం చేసి అమృతమయం చేస్తుంది।
అందుకని ప్రతి ఋషి కూడా మరి వశిష్ఠాశ్రమంలో కూడా కామధేను చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే విశ్వరథుడిని రాజు వచ్చినాడో తన 3000 మంది సైనికులతో భోజనం చేయడానికి ఆయన వడ్డించినప్పుడు కామధేను పిలిచి ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయనకు వెండి పాత్రలలో ఐశ్వర్యాలతో కూడిన మరి అన్ని భోగాలతో కూడిన అన్నాన్ని ప్రసాదాన్ని భోజనాన్ని ఆ రాజు కల్పించిన వశిష్ఠుడు కామిన అప్సరసలు వడ్డించాడు. ఏంటంటే అప్సరస దాసీ భవతి, ఒక ముద్ర ఉంది, ఆ ముద్రతో ముద్ర చూపించిన అప్సరస మీకు దాసీగా పనిచేస్తుంది, మీరు ఏం చెప్తే అది వింటుంది అని శాస్త్రం నేను నాతో అనడం, నేను ఈ దాసీగా చేయడం చెప్పబడింది.